अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मानूर शहजाद की कलम से तहरीर करदा नावल लगन इश्क की के एपिसोड नंबर 14 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। जहरान और सामिश के डांस के बाद वो दोनों वापस स्टेज पर जा बैठे और बारी बारी आकर सब रस्म अदा करने लगे और उन्हें खुश रहने की दुआ देने लगे। इस तरह मेहंदी का फंक्शन इख्तिताम हुआ और सब थके हारे कमरे की तरफ बढ़ गए। हम आज सामिश बच्चों के साथ सोएंगे, यशरा और हनीम ज़किया मोहतरमा को आगाह करते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे। ये सामिश बच्चों क्या लगाया हुआ, तुम्हारी भाभी हैं, अब वो भाभी बुलाया करो उसे। ज़किया मोहतरमा उसे टोकते हुए फ़ौरन से बोली, जिस पर वह इस बात में सर हिला गई। और हाँ, ज़्यादा देर जागने की ज़रूरत नहीं है, कल बारात है, बहुत काम है। ज़किया मोहतरमा उन्हें तंबीह करते हुए कमरे का रुख कर गई और वह दोनों जीने चढ़ने लगी। जामिश अभी कपड़े चेंज करके बेड पर आई थी जब यशरा और हनीम कमरे में दाखिल हुए। हम दोनों आपके साथ सोने आए हैं, हम सो जाएं? वो दोनों मुस्कुराते ही उसे कहने लगी, जिस पर जामिश भी मुस्कुरा दी। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आ जाओ, ज़रूर आओ। जामिश मुस्कुराते हुए खुशी से उन दोनों को बेड की तरफ इशारा करने लगे। वो दोनों बेड पर आ गए। वैसे जामिश बच्चों, आपको तो जहरान वाला पसंद नहीं थे, फिर कैसे मानी? यशरा उसे देखते हुए पूछे। बगैर ना रह सकी जामिश ने उसे देखा। मुझे फैमिली को हर्ट करना अच्छा नहीं लगा और बाबा की भी तो यही ख्वाहिश थी, इसीलिए। जामिश सर झुकाए संजीदगी से यशरा को जवाब देने लग गई थी। वो मुस्कुरा दी। वैसे एक बात बताओ, जहरान लाला को सिर्फ आप ही सेट रख सकते हैं। यशरा राज़दाराना अंदाज में आहिस्ते से हंस कर बोली। उसकी बात पर ना चाहते हुए भी जामिश हंस दी। वो तो है। जामिश यशरा की बात से इत्तफाक करते हुए कहने लगे। हनीम खामोशी से मुस्कुराते हुए उन दोनों की बातें सुन रही थी। हनीम, तुम भी बता दो, हमें तुम्हें कोई पसंद है? यशरा उसे तंग करते हुए आंखें घुमाकर पूछने लगी। हनीम शर्मिंदगी से सर झुका गई। नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे पढ़कर डॉक्टर बनना है। हनीम धीमे लहजे में उसे देखते हुए जवाब देने लगी, जिस पर यशरा मुँह बसूर गई। तुम बनोगी, देखना। जामिश उसे मुस्कुराकर फ़ौरन से बोली। हनीम ने उसकी जानिब देखा और मुस्कुरा दी। उसी तरह तीनों बातें करती रहीं और बातें करते हुए कब आंख लगी तीनों को मालूम ही नहीं हुआ। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। घड़ी उस वक्त 12 बजा रही थी और सिवाय तीनों लड़कियों के बाकी पूरी हवेली जाग चुकी थी। अरे लड़कियों, उठ जाओ, बहुत से काम करने हैं। ज़किया मोहतरमा जामिश के कमरे में आते हुए उन्हें जगाने के लिए पुकारने लगी। वक्त देखा है आखिर में, फिर खुद ही तुम इधर उधर भाग रही होंगी। ज़किया मोहतरमा परेशान सी होती सोफे पर बैठकर उन्हें कहने लगी। अम्मी, अभी 12 बजे, रात को 8 बजे शादी है। यशरा ब्लैंकेट से मुंह निकालती वॉल क्लॉक पर नजर डालकर मुंह बसूर कर बोलती वापस ब्लैंकेट मुंह पर डाल गई। हनीम, तुम तो उठो बच्चे, और जामिश बेटा आप भी उठ जाओ। ज़किया मोहतरमा उनको हिलाते हुए उठाने लगी, जिस पर हनीम तो फ़ौरन उठ गई। ताई 5 मिनट में उठ रही हूँ, जामिश नींद से डूबी आवाज़ में कहते साथ करवट बदल कर सो गई और वह सर पीट कर रह गई। ठीक है, सोते रहो, जब अम्मा आएंगी उठाने खुद ही उठोगी। ज़किया मोहतरमा उन दोनों को धमकाते हुए कहते साथ कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गए और यशरा और जामिश एकदम जागते सीधे होकर बैठ गए। अब जाओ, तुम दोनों भी फ्रेश हो, मैं भी, क्योंकि अपने बारात वाले दिन मेरा डांट सुनने का कोई मूड नहीं है। जामिश यशरा और हनीम को जागता देकर कहते साथ बेड से उतरकर पैरों में चप्पल घुसाती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जामिश का नाश्ता आज ऊपर ही आया था, उसे नीचे आने से आज सख्ती से मना किया था, जबकि जहरान कल भी नीचे सोया था और अब भी नीचे मौजूद था, उसे ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी और ये सब करवाने वाला अजहान था। अजीब मुसीबत है यार, मुझे अपने रूम में जाना है। जहरान उकताए हुए अंदाज में अजहान के बेड पर लेटा गुस्से से बोला। रात को आप इस रूम में हमारी प्यारी सी भाभी के साथ जाइएगा। अजहान कमरे में दाखिल होते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। जहरान को उसकी हंसी उस वक्त सख्त जहर लगी थी। तुम अपना मुंह बंद रखो, जहरान उसे गुस्से से कुशन मारकर बोला, जिस पर अजहान उसे मायूसी से देखने लगा। बंदा शटअप ही बोल देता है, वो इतना दिल को नहीं लगता जितने ये अल्फाज लगे। अजहान ड्रामाई अंदाज में उदास होता उसे बोला। जहरान उसकी हरकत पर बस उसे देखता रह गया। इसके ड्रामे शुरू हो गए। जहरान गहरा सांस भरता खुद से बोलते साथ चेयर पर पड़े पाँव हिलाने लग गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। बारात का इंतजाम भी लॉन में ही हुआ था। उनका लॉन बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। गुलाब के फूल और लाइट से लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। स्टेज पर भी खासी नफासत से डेकोरेशन की हुई थी। पूरे लॉन को अच्छे से कवर कर दिया गया था, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रहा था। घर के तमाम लोग काम वगैरह से फारिग होकर तैयार होने के लिए चल दिए थे। जामिश बच्चे, ब्यूटिशियन आ गई और ये है आपका ड्रेस, मेकअप करने के बाद ये पहनना, ठीक है? ज़किया मोहतरमा उसका ड्रेस एहतियात से रखते हुए उसे नरमी से कहते साथ बाहर की जाने बढ़ गई। जामिश अभी शॉवर लेकर बाहर आई थी। वो तौलिए से बाल आज़ाद कर रही थी, तभी ब्यूटिशियन कमरे में दाखिल हो गई। जामिश टॉवल जगह पर रखती ड्रेसिंग के सामने आकर बैठ गई। ब्यूटिशियन उसके जाने बढ़कर मेकअप शुरू कर दिया। अच्छा, वो ड्रेस है, मेरा ऐसा मेकअप करना जो इसके साथ अच्छा लगे, और मुझे एक ही दफ़ा दुल्हन बने, इसलिए बहुत अच्छा सा तैयार करना। जामिश एक्साइटेड सी ब्यूटिशियन को देखते हुए कहने लगी। वो मुस्कुरा दी। आप रिलैक्स हो जाएं।
ब्यूटिशियन उसे मुस्कुराते हुए कहने लगी, जिस पर वह इस बात में सर हिला गई। कुछ ही देर में ब्यूटिशियन उसे मुकम्मल तैयार कर चुकी थी। मैम, अब ऐसा करें, अब अपना ड्रेस पहनाएं ताकि मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूं। ब्यूटिशियन उसका मेकअप मुकम्मल करने के बाद उसे मुस्कुराते हुए कहने लगी, जिस पर वह जर्सी से उठती अपना सुर्ख रंग का कामदार फ्रॉक लेती बाथरूम का रुख कर गई। कुछ देर बाद वह सुर्ख रंग के ड्रेस में मलबूस बाहर आई। ब्यूटिशियन ने उसके बालों को खूबसूरत जूड़े की शक्ल दी और उसे ज्वेलरी पहनाने लगी। ज्वेलरी पहनाने के बाद वह दुपट्टा तरीके से सेट करती उसका अक्स मिरर में देखने लगी। मैम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ब्यूटिशियन उसकी तारीफ किए बिना ना रह सकी। जामिश मुस्कुरा दी। शुक्रिया। जामिश मुस्कुराकर उसे जवाब देने लगी और ब्यूटिशियन उसे खुदा हाफिज करती अपना सामान लेती चली गई। जहरान ब्लैक शेरवानी में मलबूस बालों का नफासत से सजाए, बढ़ी हुई बियर्ड, चेहरे पर भरपूर संजीदगी सजाए, वो उस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था। चेहरा उस पर बहुत ही ज़्यादा जच रहा था। वो खुद पर परफ्यूम छिड़कता अपना अक्स शीशे में देखने लगा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। सकिया मोहतरमा तैयार से उसके कमरे में दाखिल हुई तो नज़र उस पर गई। मुस्कुराकर कहने लगी। जहरान भी हल्का सा मुस्कुरा लिया। आखिरकार आज मैंने तुम्हें दुल्हा बना देख लिया। यह ज़्यादा लग रहा है मेरा बेटा। सकिया मोहतरमा उसके माथे पर बोसा देते हुए ठंडी आंखों से उसे देखती बोली, थैंक्स माँ। वो मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा करता पैरों पर खेड़ी चढ़ाने लगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। 8 बज चुके थे और बारात की तकरीब शुरू हो चुकी थी। सब घर वाले तैयार सैलून में मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान आना शुरू हो गए थे। अजहार ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट में मौजूद, बालों को नफासत से सजाए, चेहरे पर हमेशा की तरह भरपूर संजीदगी सजाए, हैंडसम लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ अजहान की भी उससे मिलती जुलती ड्रेसिंग थी, बस कलर ग्रे के बजाय ब्लू था। वो भी अच्छा लग रहा था। जहरान कल की तरह अबरार खानज़ादा और एहसन खानज़ादा के साथ चलते हुए लॉन में आया और अपने बारोब अंदाज में चलता वो स्टेज की तरफ बढ़ गया। सब मेहमान उसे देखने लग गए। जहरान भाई कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। हनीम जहरान को स्टेज पर बैठा देखकर मुस्कुराकर बोले। यशरा ने उसे देखा। भाई हैं वो तुम्हारे? यशरा मज़ाहिया अंदाज में मुस्कुराकर कहने लगी। हनीम ने खफकी से उसे देखा। मैं भाई के लिहाज से बोल रही थी। हनीम बुरा मानती मुँह बनाती उसे फ़ौरन से वजाहत देने लगी। यशरा हंसती। यशरा ग्रे कलर के कामदार ड्रेस में मलबूस बालों को खोले हुए लाइट से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। हनीम भी गोल्डन कलर के फ्रॉक में मलबूस बालों को कर्ल की लाइट से मेकअप में प्यारी लग रही थी। तभी फरीदा बेगम के साथ लबों पर हल्की से मुस्कुराहट से जाए अपना फ्रॉक संभालती जामिश आई और हर एक नफूस को अपनी जानी मतवज्जा कर गई। जहरान स्टेज पर बैठा अजहार से बात कर रहा था। वह छोटे छोटे कदम उठाते चलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। जब जहरान ने उसकी तरफ देखा और वह नज़रें हटाना भूल गया। उसकी हार्ट बीट मिस हुई। वह पलक झपकाना भूल गया। सुर्ख रंग में वह आसमान से उतरी कोई हसीन अप्सरा लग रही थी। स्टेज पर आई तो अजहार के कोहनी मारने पर वह होश में आया और वह उसकी तरफ बढ़ता वह हाथ उसके सामने कर गया और ना चाहते हुए भी जामिश थाम गई और स्टेज पर चढ़ती उसके हमरा बैठ गई। एक दूसरे के साथ बैठे वह हद से ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। कुछ सताइशी और कुछ जलन भरी निगाहों से उन दोनों को देख रहे थे। घर के तमाम लोग उन दोनों को साथ बैठा देकर हद से ज़्यादा खुश हुए। ब्यूटिशियन ने अच्छा खासा अपना हुनर दिखाया। जहरान उस पर अपनी नज़रें मरकूज़ की उसे चिढ़ाने के लिए कहने लगा, आपने मानना तो है नहीं, खूबसूरत लग रही हूँ मैं, ऐसे ही बोलेंगे फिर। जामिश ने उसे मुँह बसूर कर जवाब देते सामने देखने लगी, जिस पर जहरान के लब ऊपर को उठे। तुमने सारी ज़िंदगी इसी तरह चुड़ैल बने रहना है। जहरान उसे धीमे लहजे में मज़ीद जिद करते हुए बोला, जिस पर जामिश ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। खून पीने वाली चुड़ैल, थोड़ा सब्र कीजिए। खुद ही को रुखसती का शौक चढ़ा था, 2 दिन में ना निकला तो मेरा नाम जामिश बासित खानज़ादा नहीं। जामिश अपने मखसूस अंदाज में इतराक कर उसे मुस्कुराते हुए बोली, जामिश जहरान खानज़ादा। जहरान उसके लफ्ज़ों को दुरुस्त करते हुए कहने लगा, जिस पर उसने उसे देखा। जामिश हनूस मुँह बसूर कर उसे सामने देखने लग गई। तभी यशरा और हनीम दूध का ग्लास लिए स्टेज पर आई और जहरान के सामने बैठ गए। तुम दोनों क्यों ऐसे बैठी हो? जहरान उनके इस तरह बैठने पर परेशान सा पूछने लगा। पैसे चाहिए, हमें रस्म होती है ये दूध पिलाई की, आपको मालूम नहीं है? यशरा उसे देखते हुए मासूमियत से समझाने लगी। ओह अच्छा। जहरान उनकी बात का मतलब समझता हाँ में सर हिला गया, जिस पर वो दोनों मुस्कुराती। कितने चाहिए? जहरान ने संजीदगी से उन दोनों को देखते हुए पूछना चाहा। अरे 1 मिनट, अर्शमा को भी शामिल करो, आखिर को जहरान उसके भी भाई लगते हैं। जामिश उन दोनों को रोकते हुए अर्शमा को देखती बेख्तियार कहने लगी, जिस पर सबका ध्यान उस तरफ गया और यशरा के इशारा करने पर वह स्टेज पर आ गई। हमें पूरे 1 लाख रुपए चाहिए। यशरा लफ्ज़ों पर जोर दिया जहरान की जानिब देखते हुए उसे बताने लगी, 1 लाख शक्ल है तुम्हारी 1 लाख वाले भाई, आप इन्हें 200 देकर फारिग करें। अजहान को जहरान के पीछे खड़ा था उसे देखकर कहने लगा, जिस पर यशरा ने घूर कर उसे देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमसे 1000 दर्जे अच्छी है। यशरा मुँह बनाए उसे गुस्से से देखते हुए जवाब देने लगी। यशरा बहुत अच्छी है, जहरान दे देना, जितने लड़कियां मांग रही हैं। अजहाद की बात पर यशरा के लबों पर मुस्कुराहट नमदार हुई और जहरान ने गर्दन तिरछी करके उसकी तरफ देखा। खुद बने हुए और मुझे बोल रहे हो, खैर ये लो। जहरान उसे सुनाते साथ जेब से 1000 के कई नोट निकाल कर उनके हाथ में थमा गया। याहू!
یشرا خوشی سے چلانے لگی. اس کی حرکت پر اسعد کے لب اوپر کو اٹھے اور یشرا نے زہران کو دودھ پلایا. زہران گلاس تھام کر پینے لگا اور زامیش کی طرف بڑھایا. میں دودھ نہیں پیتی. زامیش نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے منع کر گئی، جس پر وہ واپس ٹرے میں رکھے اور لڑکیاں اسٹیج سے نیچے اتر گئیں. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. دودھ پلائے کے کچھ دیر بعد ہی رخصتی کا وقت ہو گیا. اسعد نے زامیش کے سر پر قرآن رکھا اور وہ زہران کے ساتھ چلتے ہوئے لبوں پر مسکان سجائے اندر کی طرف بڑھنے لگی. آہستہ آہستہ مہمان جانے لگ گئے اور زامیش کو لا کر ٹی وی لاؤنج میں بٹھایا گیا. روم میں نہیں جانا ہے کیا؟ زہران زامیش کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر پریشان سا پوچھنے لگا. سب لوگ اس کی بےتابی پر ہنس رہے تھے. جانا ہے، مگر ہم نے کچھ رسمیں کرنی ہے. یشرا مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگی اور وہ بس ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا. آ جاؤ زہران بیٹا، بیٹھو. سکیہ محترمہ اسے پیار سے کہنے لگی، جس پر مجبوراً زہران زامیش کے ساتھ بیٹھ گیا. یہ ہے ایک دودھ کی پیالی ہے، اس میں ایک رنگ ہے، آپ دونوں نے ہاتھ ڈال کر ڈھونڈنا ہے. اس رنگ کو جس کے ہاتھ لگ گئی وہ حکم چلائے گا ساری زندگی. یشرا کے بتانے کے بعد ان دونوں نے کھیلنا شروع کر دیا اور وہ دونوں ہاتھوں میں بھی لڑ رہے تھے. میں جیت گئی، زامیش کے ہاتھ میں آتے ہی وہ چلا کر کہنے لگی، جس پر سب لوگوں نے تالیاں بجائیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا تو جورو کا غلام بنے گا. اسعد اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جس پر زہران بس اسے گھور سکا. میرا حکم چلے گا مسٹر زہران خانزادہ. زامیش اس کے تھوڑا قریب ہو کر دھیمے لہجے میں جتانے والے انداز میں کہنے لگا. زہران نے اس کی طرف آئی بروز کھا کر دیکھا. یہ تو روم میں چل کر معلوم ہوگا. زہران اسے لبوں پر مسکراہٹ لیے کہتے ساتھ سامنے دیکھنے لگا. اس سے طرح 2-3 رسمیں مزید ہوئیں اور سکیہ محترمہ زامیش کو لیتی زہران کے کمرے کا رخ کر گئی. زامیش کو زہران کے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے پاس ہی بیٹھ گئی. بیٹا زہران تھوڑا غصے والا ہے، ہو سکے تو اس سے تھوڑا آرام سے بات کرنا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا. دل کا برا نہیں ہے، مگر غلط بات اور اونچی آواز وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور اچھی بیویاں تو اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی ہیں. میں چاہتی ہوں تم دونوں کا یہ رشتہ حد سے زیادہ مضبوط ہو، اس لیے اسے جوڑے رکھنا. زکیہ محترمہ اسے نرم لہجے میں پیار سے سمجھانے لگی. وہ ان کی بات کو بہت سنجیدگی سے سن رہی تھی. میں کوشش کروں گی. زامیش ان کی بات پر بدلے میں بس یہی بول سکی. وہ مسکرا دی. چلو میں چلتی ہوں، زہران آتا ہی ہوگا. سکیہ محترمہ مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی اور زامیش اس کا کمرہ دیکھنے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. زکیہ محترمہ کے جاتے ہی 5 منٹ بعد زہران کمرے میں داخل ہوا. اس کے آتے ہی زامیش بیڈ سے اترتی باتھ روم کا رخ کرنے لگی. جب زہران نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کیا، زامیش کی سانس سینے میں اٹک گئی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ. زامیش گھبراتے ہوئے اسے دیکھنے سے گریز کرتے کانپتے لبوں سے کہنے لگی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں. زہران اس کے حسین سراپے پر اپنی گہری نظریں جمائے مسکرا کر کہنے لگا. زامیش اس کے بات پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. تم آج حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، بے حد خوبصورت، اتنی کہ تم سے نظریں نہیں ہٹائی جا رہی تھی. زہران اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کی جانب بٹھاتا محبت بھرے لہجے میں اسے کہنے لگا. زامیش حیرانگی سے بس اسے دیکھتی رہ گئی. زہران آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ زامیش ڈرتے ہوئے کپکپاتے لہجے میں کہنے لگی. پلکیں لرزنے لگی. سچ بولو اور اب میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا. زہران اسے گھمبیر لہجے میں کہتا اسے مزید خوفزدہ کر گیا. وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی. ایسا نہیں کریں گے آپ. میں نے آپ سے پہلے بولا تھا. میں نے اس لیے حامی بھری کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں آپ سے نہیں ڈرتی ہوں. زامیش اس کی مضبوط گرفت سے کلائی چھڑواتے ہوئے خوفزدہ سے لہجے میں بولی. لیکن میں نے تو اسی لیے شادی کی تھی. زہران اسے آنکھ دبا کر تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا. زامیش اسے دیکھتی رہ گئی. کتنے بے حیا ہیں آپ. میں بتا رہی ہوں میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی. میں نے صرف خاندان کے لیے یہ سب کیا ہے. زامیش تیز ہوتی ہارٹ بیٹ کے ساتھ گھبراتے ہوئے سے بولی. زہران اس کی حالت کو خوب انجوائے کر رہا تھا. زہران اس کی کڑھائی چھوڑتا اپنی شیروانی اتارنے لگا. زامیش باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی. تم نے واپس یہیں آنا ہے ڈارلنگ. زہران اس کے سامنے آتے ہوئے اسے مزید خوفزدہ کرتا بولا. زامیش اسے دیکھتی رہ گئی اور اب اس کی برداشت سے سب باہر تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. زہران اس کے آنسو دیکھ کر یکدم پریشان ہوا. پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں. میں پرومس میں آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی. زامیش روتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، جس پر زہران کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی. نہ جانے زہران کو کیا ہوا. وہ خود بخود اس کی طرف قدم بڑھا گیا. زامیش پیچھے کو ہونے لگی. تھوڑا رحم کھائیں. زامیش ناک سکیڑ کر اسے کہنے لگی. زہران نے اسے اپنے قریب کیا. بے وقوف لڑکی، میں کچھ نہیں کر رہا. ڈونٹ وری، میں مذاق کر رہا تھا بس. زہران نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بتانے لگا. زامیش اسے حیرت سے دیکھنے لگی. بدتمیز، بے شرم، بے حیا اور بہت ہی برے. زامیش اس کی بات پر غصہ ہوتی اس کے بازوؤں پر تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے اپنا فراک سنبھالتی باتھ روم کا رخ کر گئی. وہ ہنستے ہوئے اسے جاتا دیکھنے لگا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.